जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे प्यारे गुरु जी को। और संगत जी, कोई भूल चूक हो जाए मुझे इसे पाठ करते हुए शिव पुराण का तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कल पाठ नहीं आया उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। वो डिलीट हो गया, वो गलती से हाथ लग गया और वो सारा डिलीट हो गया, तो इसलिए कल वीडियो आ नहीं पाया। तो आज मैं पढ़ रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं जी 5 और सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा होता है पढ़ना। आप भी इसे कोशिश कीजिए, सुबह सुबह सुनिए और गुरु जी हम सब का कल्याण करेंगे, सारी संगत का, है ना जी। संगत जी, चलिए शुरू करते हैं। गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। पेश किया था अध्याय 39 पे। अब हम शुरू करेंगे अध्याय 40। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज, क्या सुनेंगे? देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, श्री विष्णु का उन्हें शिव से क्षमा मांगने के लिए अनुमति दे उनको साथ ले कैलाश पर जाना तथा भगवान शिव से मिलना। बहुत ही सुंदर प्रसंग हैं आज के सारे। आगे भी मैंने देखा है, बहुत अच्छे प्रसंग है, क्योंकि मैं कल ये पढ़ चुकी हूँ एक बार। तो आप जरूर सुनिए इसे पूरा। नारद जी ने कहा, विधाता महाप्राज्ञ, आप शिव तत्व का साक्षात्कार कराने वाले हैं। आपने यह बड़ी अद्भुत एवं रमणीय शिवलीला सुनाई है। हे तात वीरभद्र, जब तक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, यह हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग किए थे वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहां मुझ स्वयं भू को नमस्कार करके सबने बारंबार मेरा स्तवन किया और फिर अपने विशेष कलेश को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चित्त से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। इसमें मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और वहां भगवान विष्णु को नमस्कार एवं नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया। मैंने कहा, देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं, वैसा उपाय कीजिए। देव देव रमानाथ, देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। मुझ ब्रह्मा की बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधाता, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा संसार नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण बलभा सती से बिछड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले से ही घायल कर दिया है। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विधे, उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। वह मैंने सच्ची बात कही है ब्राह्मण। मैं भी तुम सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर चलूंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा। देवता आदि सहित मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। तदंतर देवता, मुनि और प्रजापति आदि जिनके स्वरूप ही है वे श्री हरि उन सबको साथ लेकर अपने वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्यों से भिन्न किन्नर, अप्सराएं और योग सिद्ध महात्मा पुरुष उसका भली भांति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादिव्य एवं रमणीय पुरी है, जिसे सब देवताओं ने देखा। उस पुरी के पास
उस पुरी के पास ही सौगंधिक वन भी देवताओं की दृष्टि में आया, जो सब प्रकार से वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नमक कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा, ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती हैं, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती हैं। यक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूर पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। अपनी अविचल छाया फैली रहती। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप तो उससे सदा ही दूर रहता था। बड़े पुण्य आत्मा पुरुषों को भी उसका दर्शन हो सकता है। वह रमणीय, परम रमणीय और अत्यंत पावन है। वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है, योगियों के द्वारा सेव्य और परम उत्तम है। मुमुक्षुओं के आश्चर्यभूत उस महायोगमय वट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादि, जो सदाशिव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत है, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का शिव विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनके सखा कुबेर, जो गोहों और राक्षसों के स्वामी हैं, अपने सेवक गणों और कुटुंबी जनों के साथ वहां सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाले सुंदर रूप धारण लिए बैठे थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सुहृदय हैं। नारद, उस दिन वे एक कुशासन पर बैठे थे और सब संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रश्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्कपुर मुद्रा में विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्य पुरुषों के आश्चर्यदाता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर लिया, तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया, ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा स्वयं भी श्री विष्णु को और एवं मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिव से श्री हरि ने आदर पूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। अध्याय 40 की समाप्ति। संगत जी, शुरू कर रहे हैं अध्याय 41वां 41। इसमें हम पढ़ेंगे जी, देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देना। श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधार कर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति। देवताओं ने भगवान शिव जी की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा, आप पर परमेश्वर परातत्पर तथा परातत्पर है। आप सर्वव्यापी विश्वमूर्ति महेश्वर को नमस्कार है। आप विष्णु कलत्र, विष्णु क्षेत्र, भानु, भैरव, शरणागत वत्सल, त्र्यंबक तथा विरहनशील है। आप मृत्युजय हैं। शोक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण एवं गुणात्मा है। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार, प्रकाशपूर्ण, चिंतानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है। हे महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। चूंकि आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पोषण करते हैं, इसलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदि कारण, करुणामय ईश्वर हैं। आपके भय से यह वायु चलती है। आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है। आपके भय से सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यु सब और दौड़ती फिरती है। दया सिंधु महेशान परमेश्वर, प्रसन्न होइए। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं।
अतः सदा ही हमारी रक्षा कीजिए नाथ करुणानिधि शंभो। आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ दुर्गेश, आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भग को अपनी आंखें मिल जाएं, यजमान दक्ष जीवित हो जाएं, पूषा के दांत जम जाएं, भृगु की दाढ़ी मूछ पहले जैसी हो जाए। हे शंकर, आयुधों और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवता आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्ण आरोग्य लाभ हो। हे नाथ, यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका पूरा पूरा भाग हो, उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करे। रुद्रदेव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा कराने के लिए उद्यत हो हाथ जोड़ भूमि पर दंड के समान पड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों से ही श्रीपति विष्णु के अन्वय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधान परमेश्वर शिव ने कहा, सुश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णुदेव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूँ। तात, आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के यज्ञ यह विध्वंस मैंने नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही उस दूसरों के द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः ऐसा कर्म कभी न करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए उसके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भक्त देवता मित्र की आंख से अपने यज्ञ भाग को देखें। तात, पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पीसे गए यज्ञान का भक्षण करें। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुएं दी हैं, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाए। अर्धवीय आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और अपने जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से अपने काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सूर सम्राट चरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित देवता संतुष्ट हो उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे। तदनंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस समय उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस कर दिया गया था उसे देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती आदि समस्त ऋषि, पितर, अग्नि तथा अन्य बहुत से यक्ष, गंधर्व और राक्षस वहां पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे, और कितने ही उस समरारण में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्दशा देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर घसते हुए कहा, महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम कर दिया। तात, तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। बस जिसने ऐसा द्रोह पूर्ण कार्य किया, उस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ लेकर आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उस शव को सिर से रही देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सब को शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ
पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए। वे तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने उनके अंतःकरण को निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न होगा, परंतु वे अनुरागाधिक्य के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका सत्वन न कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित होकर लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया और फिर अंत में कहा, हे परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबके पहले आत्म तत्व का आत्मज्ञान करने के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत धारण करके ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी तरह मर्यादा का पालन करने वाले आप महेश्वर दंड धारण किए उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बीत डाला है, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पर आ गए। आप मेरी ही तरह अत्यंत दैन्यपूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। भक्तवत्सल दीन बंधो, शंभो, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न परातत्पर परमात्मा है, अतः आपने ही बहुमूल्य उदारता पूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति करके विनीत चित्त प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदंतर श्री विष्णु ने हाथ जोड़कर भगवान वृषभ ध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक हृदय और वाष्प गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति आरंभ की। तदंतर मैंने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर, हे प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा हैं, अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर हैं। हे देव ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया। अपने अपमान की और कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए और समस्त शापों को दूर कर दीजिए। आप सज्ञान हैं, अतः आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं। आप ही अकर्तव्य से रोकने वाले हैं। हे महामुने, इस प्रकार परम परमेश्वर की स्तुति करके मैंने दोनों हाथ मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा था। इसके बाद प्रसन्नचित्त हुए समस्त देवताओं, दूसरे सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी शंकर जी का सहर्ष स्तवन किया। इसके अतिरिक्त उपवेदों, नागों, सदस्यों तथा ब्राह्मणों ने पृथक पृथक प्रणाम पूर्वक बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। अध्याय 41 और 42 की समाप्ति। संगत जी, यहीं पर विराम देते हैं। कल पढ़ेंगे हम अध्याय 43वां और स्टार्ट करेंगे हम पढ़ेंगे जी रुद्र संहिता का 3रा अध्याय। ठीक है, तो संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपनी कृपा सारी संगत पे बनाए रखिए और आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी।